मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं जिनकी जीवन भर की कमाई एक रात या एक दिन में चली जाती है, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट आपको एक ऐसी योजना दे रही है जिससे आप अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकते हो, और ये अभी काम बिल्कुल फ्री में हो सकता है। क्योंकि इस बार राजस्थान में बहुत सारे लोग 2026 में खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हैं, और उन लोगों को पता ही नहीं है कि उन लोगों को गवर्नमेंट खाद्य सुरक्षा योजना के साथ साथ चिरंजीवी योजना, जिसे अभी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है, उसमें ऐड किया जा रहा है। तो आपको सिर्फ चेक करना है कि आपका परिवार जो है वो खाद्य सुरक्षा योजना के साथ साथ उस योजना में जुड़ा है कि नहीं। लेकिन अगर आपको उस योजना की जरूरत पड़ती है और अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आपको सालाना 850 रुपए का पेमेंट देना पड़ता है, और वो तुरंत एक्टिव भी नहीं होता। अगर आप 850 रुपए देते हो तो तुरंत आपकी पॉलिसी कंटिन्यू भी, या फिर यूं कह सकते शुरू भी नहीं होती। तो आपको उसके लिए भी 2-3 महीने इंतजार करना होता है। वापिस उसी टॉपिक पर आए तो अगर आपका खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म भरा हुआ था और अगर आपका परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ गया है तो आपको चिरंजीवी योजना को जरूर चेक कर लेना चाहिए, या फिर यूं कहें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को चेक कर लेना चाहिए। इसका प्रोसेस बड़ा ही सरल सा है। एक तरीका तो ये है कि आप ई मित्र पर जाएंगे और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की वेबसाइट पर जाएंगे। वहां पर आप अपने जन आधार कार्ड नंबर या फिर परिवार के किसी सदस्य के आधार नंबर दर्ज करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर अनअफ से लिखा हुआ आना चाहिए। मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आपका चिरंजीवी कार्ड या फिर मुख्यमंत्री आयुष्मान कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है, आप उस योजना में ऑलरेडी रजिस्टर हो। इसका दूसरा तरीका भी है। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पर आप अपने परिवार के किसी सदस्य के आधार नंबर दर्ज करेंगे और सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपका परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के साथ साथ चिरंजीवी योजना और इस मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में शामिल है कि नहीं। अगर यहाँ पर एलिजिबिलिटी यस लिखा हुआ आता है और कैटेगरी एनएफएस से लिखी हुई आती है तो इसका मतलब आपका परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के साथ साथ इस योजना में भी जुड़ा है। अब ये तो हो गया चेक करने का तरीका। अब अगर आपका परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, इसके बावजूद इस योजना में नहीं जुड़ा हुआ, तो आपके जन आधार की राशन कार्ड के साथ शेडिंग नहीं है। ये काम आप अपने राशन डीलर के पास जाकर करवाइए या फिर ई मित्र धारक के पास जाइए, वो किसी ना किसी तरीके से आपकी ये शेडिंग करवा देंगे। और अगर ये शेडिंग हो जाएगी तो आपका परिवार ऑटोमेटिक इस योजना में जुड़ जाएगा। इस बार खाद्य सुरक्षा योजना के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो शेडिंग के साथ ही भरे जा रहे हैं। इसलिए जैसे ही परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होता है वैसे ही इस योजना में शामिल हो जाता है। और इस योजना की खास बात यही है कि इस योजना की जब जरूरत पड़ती है तब तुरंत अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये काम में नहीं आएगी। तो इसका मतलब आपको इसमें पहले से अपने परिवार को रजिस्टर करके रखना है। अगर आपके 2-4 सदस्यों का नाम इस योजना में है, बाकी का नहीं है, तो फटाफट उन्हें जन आधार कार्ड और राशन कार्ड में ऐड करवाइए ताकि वो भी बिल्कुल मुफ्त इस योजना का लाभ उठा सके। आपकी इस योजना के बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। इसके अलावा रही बात चिरंजीवी कार्ड की, बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी कार्ड है, तो हमारे पास कार्ड कब आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के पास चिरंजीवी कार्ड है उसको कभी ध्यान से देख लेना, उस पर जन आधार नंबर ही लिखे हैं और कोई चीज नहीं लिखी, जन आधार वाली डिटेल ही लिखी है। तो अगर आपके पास जन आधार कार्ड है तो आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। मतलब जन आधार कार्ड से ही इस योजना का लाभ दिया जाता है। तो आप जन आधार कार्ड आपके पास होगा, नहीं है तो आप ई मित्र पर जाकर प्रिंट करवा सकते हैं।